वृत्तियाँ जो आप लोगों को बताई गई थी और उसके पहले चित्त की भूमियाँ जो बताई गई थी, तो चित्त की भूमियों के माध्यम से इन 5 प्रकार की वृत्तियों को आप लोग कैसे रोकने का प्रयास कर रहे हो? 5 प्रकार की वृत्तियाँ कौन कौन सी थी? एक शब्दों में बता सकते हैं, 5 लाइनों में बताइए 5 प्रकार की वृत्तियों के बारे में। निर्दय स्मृति, तो प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। विपर्य क्या है? मिथ्या ज्ञान। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण वृत्ति क्या कौन है जो हमारे जीवन में सबसे अधिक हमें प्रभावित कर रही है? मिथ्या ज्ञान, अविद्या। अविद्या जो मिथ्या ज्ञान है, अविद्या। तो आप अविद्या को कैसे देख रहे हो? कभी आप लोगों ने अपने जीवन में तटस्थ होकर के देखने का प्रयास किया आप लोगों ने कि अविद्या में कहाँ कहाँ हम फंसे हुए हैं? बताइए। यही अविद्या आपकी व्यक्तिगत समस्या है। ठीक है, मैं जो अभी प्रश्न पूछ रहा था कि आपकी व्यक्तिगत समस्या क्या है, तो बात वहीं पे आ गई, वृत्तियों पे ही। ठीक है, तो अविद्या आप लोगों के जीवन में अभी इसका प्रयोग करते हुए कहाँ कहाँ देखने को मिला? अभी मान लीजिए कि हम 2-4 दिन हो गया इसको, 5 दिन 1 हफ्ते हो गया पढ़ाए हुए, तो आप लोगों ने कहीं इसका प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया आप लोगों ने इसका? बताइए, विकल्प वृत्ति का कोई प्रयोग किया? मतलब अभी ले नहीं पा रहे हैं, अभी मतलब उस केंद्र से नहीं जुड़ पा रहे हैं आप? नहीं नहीं जुड़िए, मैं तो इसीलिए तो आप लोगों को प्रयोग, ये हर दिन हर सूत्र प्रयोग है। मैं 9 बताऊं कि प्रयोग करिए, तब भी आप लोग किया करिए, क्योंकि मैं प्रयोग की दृष्टि से पढ़ाता हूं कि आप ऐसे करो। मैं तो यही कहता हूं कि आप ऐसे करना। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा विपर्य मिथ्या ज्ञान, तो आप कैसे करोगे? मिथ्या ज्ञान को देखोगे, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, ठीक है, मेरे पास एक पेन पड़ी हुई है, तो मैं इसको देख रहा हूँ और कोई मुझे आ कह दिया कि अरे ये तो नीम की लकड़ी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे देखोगे कि ये नीम की लकड़ी बोल रहे हैं, तो परंतु ये नीम की लकड़ी तो है नहीं, ये क्या है? ये बोल रहे हैं नीम की लकड़ी, परंतु दिखने में तो नहीं लग रही कि नीम की लकड़ी है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं बोल दो ना नीम की लकड़ी है, वो बोल रहे हैं ना, इसलिए बोल दो कि नीम की लकड़ी है। यहाँ पे क्या हो गया? आपका चित्त जो है दूसरे के ऊपर निर्भर है कि दूसरा व्यक्ति सही बोलता है। ठीक है, आपका चित्त जो है दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वो सही बोल रहा है। ठीक, और आप जो है सही नहीं बोल रहे हो। ठीक है, कि फलाना व्यक्ति सही बोल रहा है, हम सही नहीं बोल रहे हैं, हम सही नहीं हो सकते हैं। ये क्या है? हम नहीं सही हो सकते, ये क्या है? हैं? भरोसा, तो ये तो आप बहुत लंबे समय से बोलते चले आ रहे हैं कि भरोसा नहीं है, परंतु ये है क्या? उसको पकड़ो आप। मिथ्या ज्ञान है ना ये। मतलब कि आप दूसरे की, देखिए सबसे बड़ी वृत्ति आप लोगों के जीवन में कहाँ आती है कि हम पेन तो सामने से देखते हैं कि ये पेन है, ठीक है, परंतु हम दूसरे पे निर्भर रहते हैं कि ये फलाना व्यक्ति कह देगा ना तो ये पेन माना जाएगा। ठीक, अब हम लोगों को क्या होता है कि परमात्मा तो हमारे पास ही है। क्लियर? इसको, इस फंडा को समझिएगा तो बहुत टू दी पॉइंट समझ जाओगे। परमात्मा तो हमारे पास ही है, परंतु हम देख करके, अनुभूत करके भी नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि हमारी सुनने की आदत हो गई कि वो कह देता ना कि ये परमात्मा है तो मान लेता मैं। अब मैं कह दूं कि ये आम के पेन है तो आप मान लोगे, और आप देख रहे हो कि ये पेन है, परंतु नहीं कहोगे, कहोगे कि अरे सुन रखा है कि ये तो बोल रहा आम की लकड़ी, तो आम की लकड़ी मान लो क्या हर जाए इसमें। कौन जानता है कि आम की लकड़ी है कि पेन है ये? ठीक है, यही वृत्ति जो है, हमें परमात्मा हमारे पास है और कहते हैं कि हमारे भीतर है, और वहीं पे थोड़ी सी चूक हो जाती है, हम उसके पास होकर के भी दूर हो जाते हैं।